अनेकों रचनाएं की ब्रह्मा जी ने, इंद्रियों की, त्वक, वाणी इत्यादि। जब अंत में शांति नहीं मिली तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए। दाएं भाग से स्वामी मनु का प्रादुर्भाव हुआ मेरे बंधुओं, तो बाएं भाग से शत्रुपा महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। और यहां से ये सृष्टि प्रारंभ हुई, तो मैथुनात्मक सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके द्वारा 3 पुत्री और 2 पुत्र पैदा हुए, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। गुरुदेव ये अवतारवाद की जहां चर्चा कर रहे थे आप, तो अवतारवाद के अंदर में सर्वप्रथम ये भगवान भी वराह के रूप में सुअर बन के आ गए। भगवान वराह, ये क्या, ये कैसे हुआ? परीक्षित एक बार ये चारों की चारों भाइयां वैकुंठ के अंदर में गए दर्शन करने के लिए, और जैसे ही वैकुंठ में गए तो वैकुंठ के द्वार के ऊपर में 2 पार्षद जय और विजय खड़े हुए। इन दोनों ने लेकर के इन चारों भाइयों को दर्शन करने से रोका। जब दर्शन करने से रोका तो इनको आ गया क्रोध, और जब क्रोध आ गया तो श्रापित हुए दोनों की दोनों, जय और विजय। बोले जाओ तुम दैत्य योनि में पैदा होना पड़ेगा। इधर परीक्षित कश्यप की जो पत्नी है, कश्यप जी की 2 पत्नी है, एक दिति है और एक अदिति है। दिति महारानी आज ऋतु स्नान करने के बाद स्फटिक शिला के ऊपर में अपने केशों को सुखा रही थी कि सामने से आते हुए अपने पतिदेव कश्यप को देखा। बोले स्वामी आज कामानुरागी हैं, यदि आज आपने मेरे इस वेग को नहीं रोका तो मैं श्राप दे। बोले ये समय ठीक नहीं है, संध्या का समय, लेकिन जीवन में 2 ही तो हटे, तीसरा तो आज तक हुआ ही नहीं। और सब जानते हैं, मुझसे क्यों पूछते हो? 2 हट जानते हो ना, सब बता रहे हैं, हम तो जानते ही, हम करें क्या। एक त्रियाहट है और एक बाल हटे। किम कर्तव्य विमूढ़ हुए, समझा रहे हैं। बोले ये समय ठीक नहीं, संध्या का समय है, और संध्या के समय 4 काम करने नहीं चाहिए। यदि कोई करता है तो होता क्या है, चत्वारि मानी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जते है, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चतुर्थकम। जो करता है संध्या के समय, सब जानते हैं पुराने लोग तो, संध्या के समय जो दोनों वक्त मिल रहे हों, यानी कि संधि काल, रात्रि और दिन का संधि काल, भोजन करता है, करते हैं। चाय पानी तो चलती रहती है दिन भर। आहार करता है तो आहार से रोग पैदा होता है, और जो सोता है सोने से व्याधि पैदा होती है। और जो संध्या के समय मैथुन करता है उसके यहीं तो दुष्ट संतान पैदा होती है। और जो पढ़ता है तो उसकी पूर्व की विद्या विस्मृत होती हुई चली जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ हुए, कश्यप जी महाराज ने आज गर्भ धारण कराया, और जैसे ही गर्भ धारण कराया स्वर्ग से पतन हुआ इन दोनों का, जय विजय का और दिति के गर्भ में आ गए। जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्षी 2 पुत्र